जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, काले बिल, काले बिल। ये तो बीजेपी के सारे नेता बोल रहे हैं। उन्होंने तो पहले दिन बोला दाढ़ी बड़ी तो खालिस्तानी। आप दाढ़ी बाड़ी बना लीजिए, आप भी खालिस्तानी बन जाएंगे। बहुत बुरी हालत है और या धरती के भगवान की, और टूटी माला ऐसे बिखड़ी किस्मत आज किसान की। लेकिन मोदी गवर्नमेंट कहाँ आगे मैं बता देता हूँ। हमसे पैसे वसूलने में, हमें दबाने में, हमारी स्वतंत्रता को रोकने में, हमारी विचारधारा को कुचलने में, हमारी जमीनें छीनने में। कल बीजेपी के कुछ लोगों ने बोला, हमारे स्पोर्ट्समैन ने भी बोला कि भारतीय सरकार के बढ़ते हुए कदम को, भारत के पूरे सम्मान को बढ़ते हुए कदम को देख के विश्व घबरा रहा है। पहली बात, हमारी करेंसी का वैल्यू क्या है आज के डेट में? जब आप एक इलीगल काम करते हैं तो पैरामीटर बदलेंगे नहीं। आपके लिए भी कानून उतना होगा जितना कि किसानों के लिए। तो आज कंगना रनौत को लगता है कि मेरी बाकी चीजें ना उजागर हो जाए तो मैं बीजेपी के साथ ही क्यों ना चलूं, सरकार के गुण गाने लगूं। तो कंगना रनौत जी को तो आप रहने दीजिए, उनको तो कोई भी बात कह लीजिए, उन्हें हर किसान, आज तो वो किसान को अन्नदाता भी नहीं मानती है। हो सकता है शायद उनका खाना कहीं और से आ रहा हो, मंगल ग्रह से आ रहा हो। जी, कंगना रनौत के लिए एक सेकंड टाइम लूंगा। कंगना रनौत के लिए मैं एक गाना देना चाहता हूँ इसी बीच में। कर लेंगे बात आपसे, कर लेंगे। आंदोलन काफी लंबा वक्त हो गया और अब जिस तरह से किलेबंदी की गई है आंदोलन के चारों तरफ, जिस तरह से बैरिकेडिंग और तार लगाए गए हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर की गई हो, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार फुल मूड में निपटने के लिए और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, किलाबंदी कर ले, क्या दिक्कत है? हमारा इतिहास है किलों का। आप राजस्थान चला जाओगे, हर मोहल्ले में किला आपको नजर आ ही जाएगा। ये तो हमारी धरोहर है। अगर उनको लगता है कि पीछे जो गिद्ध उड़ रहे हैं, बाज उड़ रहे हैं आपके ऊपर, आप कैमरे से दिखा दीजिएगा कि यहाँ किला बनाने से उनको टूरिज्म में फायदा होगा, तो बना लीजिए। देखिए, हम किला बनाना भी जानते हैं और किला तोड़ना भी जानते हैं। आप किले बनाइए, कील बनाइए, किले और कील दोनों में कील ठोक देंगे, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन संविधान के दौरे में संविधान को मानते हुए 6 तारीख के गोल वापस क्यों ले ले? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा कि मैं रेबल सदानंद हूँ, मैं रेबेलियन की बात करता हूँ। जिस भी व्यक्ति ने 6 तारीख की वापस ली है, आपको ये प्रश्न पहले तो उनसे पूछना चाहिए। आप एक अच्छे संवाददाता हैं तो आपको भी सटीक जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने 6 तारीख का डिक्लेयर किया नहीं था और ना ही मेरे को जानकारी है कि 6 तारीख को वापस है। मेरी बात सुनिएगा, मैं एक रेबल हूँ, बागी हूँ। अपनी आवाज हर आंदोलन में रहती है और हमारा आंदोलन भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए, चाहे वो दहेज पीड़िता हो, चाहे वो बलात्कार पीड़िता हो, चाहे वो किसान हो। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं बागी नहीं हूँ। अभी कैमरे पर आप किसानों का पक्ष रख रहे हैं। देखिए, मैं दोबारा एक बात बोलूंगा, मैं खुद एक किसान पुत्र ही हूँ और मैं उसी परिवार से आता हूँ। और मेरे दादा तो प्योरली किसान थे, क्योंकि 9th पास थे वो। तो मुझे गर्व लगता है इस बात को कहने में। जहां मुझे लगता है कि ये बिल किसान के हितैषी नहीं है, ये सरकार किसान के हितैषी नहीं है, तो मैं अपनी आवाज ऊंची करूंगा। मुझसे आप हमेशा वो बुलवाएं जो मेरी भावना है, दूसरे की भावना बताना मेरा काम नहीं है। जी, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में जी भारत को बदनाम किया जा रहा है। जी, तो देखिए, कोई नई बात है क्या? ये तो बीजेपी के सारे नेता बोल रहे हैं। उन्होंने तो पहले दिन बोला दाढ़ी बड़ी तो खालिस्तानी। आप दाढ़ी बाड़ी बना लीजिए, आप भी खालिस्तानी बन जाएंगे। आप एक संवाददाता हैं, मनदीप पुनिया भी आप ही के जैसे परिवार से, हमारे आपके इसी जर्नलिस्ट पत्रकार फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या वो भी आतंकवादी थे? क्या उनको जेल में जाना उचित था? आज उनमें कोई भी काम अच्छा नहीं लगेगा जहां पब्लिक उनका विरोध करती है, चाहे वो किसान भी लो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कोरोना के नाम के काला टैक्स क्यों ना हो या कोरोना का वैक्सीन ही क्यों ना हो। जी, दाढ़ी तो प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा रखी है ना। देखिए, दाढ़ी ना तो प्रधानमंत्री जी के लिए मेरी अपनी स्वतंत्रता है। अगर आपको लगता है कि ये दाढ़ी उनसे प्रेरित है तो मैं आपको एक बात यही टोक देना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी अब बढ़ी है, रेबल की दाढ़ी शुरू से रही है। जी,
सर अमेरिका का भी समर्थन मिल रहा है कृषि कानून। देखिए अमेरिका तो हमारा दोस्त है भाई, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ये तो मोदी जी कहते हैं दोस्तों, हम कहते हैं क्या? नहीं, कौन कहता है ये? कौन कहता है? जोर से बोलिए, कौन बोलता है? तो भाई हम तो प्रधानमंत्री की बात को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और हमने तो रिहाना बहन जी से कही नहीं थी आपने कि, सवाल सुना नहीं मेरा? फिर से सुन लेते हैं, बताइए। कहा कृषि कानून के समर्थन में अमेरिका भी आ गया है, आपके समर्थन में नहीं आया। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर अब कृषि कानून के समर्थन में आ गया है अमेरिका, पहली बात तो मैंने अब तक ये नहीं सुना कि अमेरिका उसका विरोध कर रहा है या समर्थन कर रहा है। मैंने जितने ट्वीट पढ़े हैं उसमें एक ही चीज पढ़ा है कि पूरा विश्व इसको देख रहा है, भारत के किसान आंदोलन को विश्व देख रहा है। अगर है ऐसा कोई आर्टिकल आप मुझे दिखा दीजिएगा, फिर मैं उस पर भी टिप्पणी करूंगा। जो मैंने नहीं देखा है उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। यूएपीए लगवाओगे क्या? भारत का प्रभाव बढ़ेगा पूरी दुनिया में। देखिए कल बीजेपी के कुछ लोगों ने बोला, हमारे स्पोर्ट्समैन ने भी बोला कि भारतीय सरकार के बढ़ते हुए कदम को, भारत के पूरे सम्मान को बढ़ते हुए कदम को देख के विश्व घबरा रहा है। पहली बात, हमारी करेंसी का वैल्यू क्या है आज के डेट में, हमारी ताकत कितनी बड़ी है, आइए उसका आकलन कर लें। चलिए आप ही के मंच पर मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप बहुत बेहतर संवाद देता है भाई साहब, आप ही के मंच से एक बात पूछता हूँ। नेपाल श्रीलंका, भाई सीता जी जो हैं नेपाल कहती है वो मेरे हैं, और श्रीलंका जो है वो कहते हैं रावण हमारे से है। तो मुझे बता दीजिए, सीता की धरती से 51 रुपए का पेट्रोल का रेट है, रावण की धरती में 53 रुपए का पेट्रोल की धरती है, तो प्रभु श्री राम की धरती में 100 रुपए का पेट्रोल क्यों है? तो देखिए अगर भारत आगे है तो आगे है, मैं मानता हूं शुरू से भी आगे है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट कहां आगे मैं बता देता हूं। हमसे पैसे वसूलने में, हमें दबाने में, हमारी स्वतंत्रता को रोकने में, हमारी विचारधारा को कुचलने में, हमारी जमीनें छीनने में और लोकतंत्र को कमजोर करने में। आप पुनः बताएं। आप ही लोग देते हो ना, देखिए मैं लोग ने उन्हें ऐसे फैसले लेने के लिए बैठाया आप चेयर। देखिए मैं एक बात बोलूंगा कि मैं संसद में नहीं बैठता, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मेरे भाई, मैं दोबारा बोलूंगा, हम में से हर वो भारतीय जिम्मेदार है जिन्होंने इनको वोट दिया। समझिएगा बात गौर से, गलत तो नहीं है भाइयों, मैंने वोट दिया, मैं तो चौड़े में कहता हूं, मैं अपने हिस्से का प्रायश्चित कर तो रहा हूं, मैं इसका विरोध कर तो रहा हूं, मैं अपना विरोध कर रहा हूं। आप लोग अपना विरोध करने के लिए तैयार है? जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, काले बिल, काले बिल। सर एक सवाल हो रहा है आपसे, आखिरी है। 1 तारीख को संसद मार्ग पैदल मार्च की यात्रा खोल दी किसानों ने, फिर 6 की दी चक्का जाम की, वापस क्यों ले लेते, पीछे क्यों हटे? देखिए मैं एक बात बोलूंगा आपको, आज देश में कई तरह के कानून प्रभावी हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग, किसान भी बुद्धिजीवी हैं, केवल हल ही नहीं चलाते, समस्याओं का हल करना भी जानते हैं। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की कोई बात आती है, आज यूएपीए लागू हो रहा है, मनदीप पुनिया को किस तरह उठाया गया, आईपीएस संजीव भट्ट को किस तरह जेल में रखा गया है, आज तारीखें पे तारीख नहीं मिल रही है देश के एक वीर आईपीएस ऑफिसर को। हर व्यक्ति को ये देखना होगा 26 जनवरी में जो हुआ वो पूरा एक षड्यंत्र था। क्या था? किसानों को बदनाम करने के लिए ये साजिश थी। क्या थी? आइंदा कोई साजिश ना हो इसके लिए किसान भी बुद्धिजीवी की तरह सोच रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। वो चीची के कदम रख रहे हैं, इसे सुने सभी भाई। शांति है कोई? हाँ, शांति नाम भी होता है, कोई बात नहीं। इसीलिए देखो किसान की क्या हालत है वो भी बता देता हूँ। बहुत बुरी हालत है और या धरती के भगवान की, और टूटी माला ऐसे बिखड़ी किस्मत आज किसान की। इतना ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछुड़ गया। शहीद हुए प्यारे बेटे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसी आंधी, बहुत बढ़िया। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछुड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर और बिकी कथा बलिदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और क्या बहुत बढ़िया। ये कहते हैं कि कर्ज माफ, कर्ज माफ, कर्ज माफ। सुनो चैनल वालों,
अगर किसान की तरह मेहनत करके देख लें तो अपने का महाजन कहना भूल जाएंगे। इतना कर्ज चुकाया हमने कि हम अपनी सुध भूल गए और सावन के मौसम में लगा के फांसी झूला झूल गए। अमुआ की डाली पे और लहास टंगी ईमान की और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।